हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है न खलु व्यस्ते जसो हेतु। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक हमने कवर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिस प्रश्न का आंसर आपको न समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए कहा गया है अध प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में या संपूर्ण वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है खुदीरामस्य जन्म कुत्र अभवत, यानी खुदीराम का जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर करेंगे कि खुदीरामस्य जन्म बंग प्रांते मेदिनीपुर नाम के जनपदे महोबनी ग्रामे अभवत, यानी खुदीराम का जन्म बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर नामक जिले के महोबनी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुदीराम किमर्थम व्यथित अभवति अस्म, यानी खुदीराम परेशान क्यों थे या खुदीराम को परेशानी किस बात की थी। इसका आंसर करेंगे कि खुदीराम देशवासीषु जयमानान अत्याचारान दृष्ट्वा व्यथित भवति अस्म, यानी खुदीराम देश के लोगों पर हो रहे अत्याचार को देख करके दुखी थे। अगला क्वेश्चन है ग में, जिसमें कहा गया है सत्येंद्रनाथ किम उपदिष्टवान, यानी सत्येंद्रनाथ ने क्या उपदेश दिया या क्या बोला। इसका आंसर करेंगे सत्येंद्रनाथ उपदिष्टवान यत्, यानी सत्येंद्रनाथ ने बोला या उपदेश दिया कि क्या दिया, क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म बुद्धि अस्सी धारा इव तीक्ष्णा मन गंगा जलम्यु निर्मलम च भवेत इति, यानी इसका मतलब अगर हिंदी समझे तो कहना चाह रहा है कि क्रांति कार्यम यानी क्रांति का काम करने के लिए शरीरम शरीर वज्र सदृशम यानी वज्र के समान मजबूत, बुद्धि तलवार की धार के समान तीक्ष्ण, और मन गंगा जल के समान पवित्र होना चाहिए। ये कौन बोला? तो ये सत्येंद्रनाथ जी ने कहा। अगला क्वेश्चन आता है घ, जिसमें कहा गया है खुदीराम कदा पर्यंतनम पादत्राणाम न धारिष्यामि इति प्रतिज्ञातवान, यानी इसका अगर हिंदी समझे तो ये कहना चाह रहा है कि खुदीराम ने पैर की रक्षा या जो पैर में पहनने वाली जो चप्पल है उसको न पहनने का या नहीं धारण करने का प्रतिज्ञा कब किया था। इसका आंसर करेंगे खुदीराम यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति तावत पादत्राणाम न धारिष्यामि इति प्रतिज्ञातवान, यानी खुदीराम ने यह प्रतिज्ञा किया, खुदीराम ने यह प्रतिज्ञा किया था कि जब तक, कब तक, जब तक भारत ब्रिटिश शासन से आजाद नहीं हो जाता तब तक वे जूते या जब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। अगला क्वेश्चन आता है किमर्थम न्यायाधीश आंग्ला अधिकारिण च चकिता, यानी कहना चाह रहा है कि जज और अंग्रेज अधिकारी क्यों चकित रह गए या चौंक गए। इसका उत्तर करेंगे न्यायाधीशेन निर्दयतया बलाय खुदीरामाय मृत्यु दंड उद्घोषिति, यानी कहने का इसका मतलब है कि जज ने बेरहमी से या निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्यु दंड या मौत की सजा सुनाई। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुख्य भयम दुखम व नासित प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्ति तेज च आसीत, यानी जो राष्ट्रभक्त या कह सकते हैं देशभक्त खुदीराम के चेहरे पर कोई डर या दुखी नहीं था, बल्कि खुशी, शांति, संतोष और तेज यानी चमक थी। अगला क्वेश्चन है, इसी में है
तत दृष्ट्वा न्यायाधीश आंग्ला अधिकारिण च चकिता, और यह देखकर जज और अंग्रेज अधिकारी हैरान या चकित रह गए। अगला क्वेश्चन आता है, अध प्रदत्तेषु वाक्येषु किम वाक्यम सत्यम किम च असत्यम इति, यानी कहा गया है कि बताइए कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही और कौन गलत है, ये आपको बताना है। जिसमें देखिए यहाँ पे क में कहा गया है कि देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, यानी देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। यहाँ पे सत्य या असत्य, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे सत्य लिख लेंगे। अगला है, निर्दय किंग फूड वालान अपि दंडयति अस्म, यानी बेरहम या कह सकते हैं निर्दयी किंग्सफोर्ड बच्चों को भी सजा देता था। इसका आंसर करेंगे सत्यम, यानी सही बात है। अगला ग में कहा गया है, खुदीरामस्य अक्रमेण किंग्सफोर्ड मृत, यानी खुदीराम के हमले में किंग्सफोर्ड मारा गया, तो ये आपका असत्य कथन है, मारा नहीं गया था। अगला है, घ में कहा गया है, खुदीराम किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथस्य उपरि विस्फोटकम क्षिप्तवान, यानी खुदीराम ने किंग्सफोर्ड महोदय के या किंग्सफोर्ड महाशय के रथ यहाँ पे कहने का मतलब गाड़ी के ऊपर विस्फोटक यानी बम फेंका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यम, यानी सत्य है। खुदीराम ने किंग्सफोर्ड महोदय के या किंग्सफोर्ड के जो रथ था या गाड़ी था उस पर उन्होंने बम फेंका था। अगला है अंग, खुदीराम बलानाम संघटनम कृत्वा पदयात्राम आयोजयति अस्म, यानी खुदीराम ने बच्चों का एक मार्च या एक पद यात्रा आयोजित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यम, यानी सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है, अदत प्रदत्ता नाम संवत्सराणाम शब्दानाम अंकई सम्मेलनम कुरुत, यानी कह रहा है कि नीचे लिखे यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं और इनको अंक के साथ मिलान कीजिए। संवत मतलब साल का, यहाँ पे अंक दिए गए हैं उसको मिलाना है, ठीक है। जिसमें देखिए क कहा गया है, सप्तचत्वारिंश अधिक 9-10 शततम वर्षम, यानी इसका कहने का मतलब है, सप्त मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्त चत्वारिंश यानी 47 और प्लस में 9-10 शततम वर्षम यानी 1900, तो इस किसके साथ चला जाएगा, 1947 के साथ, यानी ये क्या बन रहा है, इसका कहने का मतलब है 1947। अगला है ख में देखिए कहा गया है कि अष्टाधिक मतलब 8 अधिक 9-10 शततम वर्षम, यानी 1900 से 8 अधिक, तो 1900 से 8 अधिक क्या हो जाएगा, 1908, तो किसके साथ चला जाएगा, 1908 के साथ। अगला है पंचाशतदुत्तर 9-10 शततम वर्षम, यानी 50 अधिक किससे, तो 1900 से, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1950। जैसे 50 ज्यादा होगा 1900 से, तो ये क्या बनेगा, 1950, ठीक है, तो ये आपका 1950। अगला है पंचाधिक, यानी 5 अधिक, पंचाधिक मतलब 5 अधिक 9-10 शततम वर्षम, यानी 1900, यानी 1900 से 5 अधिक क्या हो जाएगा, 1905, और ये कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है, तो आप इसको मिलान कर लेंगे। अगला है नवाशीत्यधिक, यानी इसका कहने का मतलब है कि 89 अधिक है किससे, तो आप देखेंगे 18 शततम वर्षम, यानी 1800 से, तो 89 अधिक है 1800 से, तो क्या बन जाएगा, 1889, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1889, इसको इसमें मिलान कर देना है। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन 4 नंबर, जिसमें देखिए 4 नंबर में कहा गया है, अगर आप 4 नंबर देखिए तो इसमें आपको दिया गया है, अध प्रदत्तानि पदानि अधृत चित्रम
दृष्टवा पंचवाक्यानि लिखत, यानी नीचे लिखे पद के अनुसार चित्र में देख करके 5 वाक्य की रचना करना है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसमें फूल हैं, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, इसमें आपको एक सूर्य उदय होते हुए दिख रहा है, 2 पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हीं का यूज करके आपको बनाना है, जैसे उद्यानम, गृहिणी, पक्षिण, पुष्पाणि, स्वच्छता, द्विचक्रिका, पर्वत, वृक्ष, सूर्य, मेघा, और इस सब से मिला करके आपको क्या करना है, 5 गो वाक्य बनाना है। तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे आपको बना करके दिखाए हैं। अस्मिन् चित्रे सूर्य उदयति, यानी इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। अगला, अस्मिन् चित्रे 2 पक्षिणो उड्यमानो अस्त, यानी इस चित्र में 2 पक्षी उड़ रहा है। अगला, अस्मिन् चित्रे एक पर्वत अस्ति, यानी इस चित्र में एक पर्वत है। अगला, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि प्रफुल्लितानि सन्ति, यानी इस चित्र में फूल, बहुत सारे जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अस्मिन् चित्रे एक बालक द्विचक्रिकाय चालनम करोति, यानी इस चित्र में एक बालक द्विचक्रिका यानी 2 चक्के वाला साइकिल उसको क्या कर रहा है, तो वो चला रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। जैसे दिया है इत्यादय, तो इसका क्या बनेगा, इति जोड़ आद्य, यानी इत्यादय। सर्वे अपि, तो क्या बन जाएगा, सर्वे प्लस अपि, सर्वे अपि, ठीक है। कश्चित, तो इसका क्या बन जाएगा, कह प्लस चित। प्रत्येकम क्या बनेगा, प्रति जोड़ एकम। अगला है वय अस्तेजस, इसका क्या बन जाएगा, वय प्लस तेजस। अगला है अचिरा देव, अचिरा देव का क्या बन जाएगा, अचिरात प्लस एव, क्या होगा, अचिरा देव। और इस तरीके से आप संधि विच्छेद यहाँ पे कर लेंगे। अगला है विग्रह वाक्यम दृष्टवा पाठ्य पुस्तकात समस्त पदानि चित्वा पुरत, यानी कहने का इसका मतलब है कि आप यहाँ पे देखें, क्या देखना है आपको, विग्रह पद को, ठीक है। विग्रह पद को देख करके अपने पाठ्य पुस्तक से समस्त पद चुन करके लिखिए या पूरा कीजिए। जैसे देशस्य भक्ता, तो यानी देश के भक्त, तो इसका क्या बन जाएगा, देशभक्ता, यानी देश का भक्त। अगला है बालक च क्रांतिवीर च, यानी बच्चा या बालक और क्रांतिवीर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालका क्रांतिवीर, यानी बाल क्रांतिवीर, यानी छोटे क्रांतिकारी। ब्रजेन सदृशम, यानी वज्र के समान, तो क्या बन जाएगा, वज्र सदृशम। असे धारा, यानी असे धारा मतलब तलवार के जो धार होता है उसके समान तीक्ष्ण, तो क्या बन जाएगा, असी धारा। मृत्यु एवं दंड, यानी मृत्यु और दंड, तो क्या बन जाएगा, मृत्यु दंड। अगला न साधारण, यानी इसका बन जाएगा असाधारण, यानी न साधारण का मतलब असाधारण। निर्गता दया अस्मात् स, यानी वह जिससे दया उत्पन्न हुई हो उसे कहा जाता है निर्दय। वह जिससे दया उत्पन्न हुई हो, वह जिससे दया उत्पन्न नहीं हुई हो, यहाँ पे होगा ना निर्गता। निर्गता दया अस्मात् स, यानी वह जिससे दया उत्पन्न हुई हो उसे निर्दय। निर्दया नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे दयावान हो सकता है, दयावान, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। अगला आता है 7 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है 7 नंबर में लंग लकार कत्वतु प्रत्यय अस्म कत प्रत्यय एते सर्वे अपि भूतकालम सूचयन्ति अथ दत्तानि वाक्यानि सूचना अनुसारम परिवर्तयत,
यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे लंग लकार, कत्वतु प्रत्यय और अस्म और कत्वत प्रत्यय ये सभी लगा करके भूतकाल को सूचना, भूतकाल से आपको बदलना है। जो आपको यहाँ पे सूचना दिया गया है, जैसे इसको लंग लकार में चेंज करना है, इसको लंग लकार में, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे को पूरा करना है। ठीक है, तो अब चलिए इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। जैसे दिया है खुदीराम हुत्य आत्मा जात, तो इसको लंग लकार में चेंज करके क्या बनाया गया है, खुदीराम हुत्य आत्मा अजायत। उसी तरीके से क में है वंदे मातरम इत्याय घोषणा भवति अस्म, यानी वंदे मातरम का घोषणा हुआ, तो इसको लंग लकार में बनाएंगे वंदे मातरम इत्यादाय घोषणा अभवन। उसी तरीके से सत्येंद्रनाथ खुदीरामम उपदिशात, यानी सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम बोस को या खुदीराम को उपदेश दिया, और इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाना है। तो आप क्या बनाएंगे, सत्येंद्रनाथ खुदीराम उपदिशात से क्या बन जाएगा, उपदिष्टवान। अगला है सह नवमी कक्षा पूर्णा कर्तुम न शक्तवान, और यहाँ इसको लंग लकार में बदलना है, तो हम बनाएंगे सह नवमी कक्षाम पूर्णम कर्तुम न असकत। क्रांतिवीरा आंग्लानाम मनसी आतंकम अजन्यन, और इसमें सम प्रत्यय लगा करके बनाना है। तो समय में क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे अस्म में कि क्रांतिवीरा आंग्लानाम मनसी आतंकम जनयंती अस्म, और यहाँ पे प्रफुल्ल भुसुंडिया गोलिका प्रहारम कृतवान, और यहाँ पे लंग लकार में चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे प्रफुल्ल, या प्रफुल्ल हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, प्रफुल्ल भुसुंडिया गोलिका प्रहारम अकरोत। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जो आज का आखिरी है, जिसमें कहा गया है पाठे कदाचित कस्यचित इति एवं विधानी पदानी संति, यानी पाठ में कदाचित कस्यचित इति ये सभी का इस्तेमाल किया गया है। एतानी चित्त प्रयुक्तानि अव्ययानी भवंती, यानी यहाँ पे चित्त जो है प्रत्यय का युक्त करके अव्यय बनता है। एतानी पदानी विशेषानि भवंती चित्त प्रत्यस्य योजनेन अर्थे अनिश्चय भाव सूच्यते, यथा जैसे कि कदा प्लसित कदाचित, कस्य प्लसित कस्याचित, और इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। यानी उदाहरणा अनुसारम चित्त प्रत्यापदानी प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूर्ण वाक्यम लिखत, यानी कहना चाह रहा है कि उदाहरण के अनुसार क्या करना है, उदाहरण के अनुसार चित्त प्रत्यय का इस्तेमाल करके खाली जगह को भरना है और उसे पूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे कश्चित का मतलब कोई, फिर यहाँ पे काचित, किंचित, कुत्रचित और कदाचित। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया बालक गच्छति, तो यहाँ कश्चित बालक गच्छति, यानी कोई बच्चा जा रहा है। हम है बालिका गच्छति, इसमें हम लगाएंगे काचित बालिका गच्छति, यानी एक लड़की, ठीक है, एक लड़की या कोई लड़की जा रही है। अगला फलम खादतु, यानी इसका हो जाएगा किंचित फलम खादतु, यानी कुछ फल खाओ। लेखनी लुप्ता, यानी जो लेखनी है पेन है वो गुम है, तो हम लिखेंगे कुत्रचित लेखनी गुप्त, यानी पेन या लेखनी कहीं खो गया है। स आगच्छेत, तो इसका क्या बना देंगे, स आगच्छेत का कदाचित स आगच्छेत, यानी शायद वह आ जाएगा, कदाचित या कभी वह आ जाएगा। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए और अपना सुझाव दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम कुछ और चेंजिंग ला सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।